Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of Freedom Academy. I am your teacher Miss Swanya for subject Science, class 7. Today we will study the chapter Crystals. क्रिस्टल्स ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हुए होते हैं कि क्रिस्टल्स का एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप बन जाता है। क्योंकि हर क्रिस्टल का अलग अलग अरेंजमेंट होता है तो उनकी अलग शेप्स और अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि शुगर क्रिस्टल्स का ऑब्लॉन्ग शेप होता है। ऑब्लॉन्ग शेप होने का मतलब होता है कि रेक्टेंगुलर होते हैं और लेकिन जो उसकी साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। और शुगर यूज़ किस लिए होती है? स्वीटनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से सॉल्ट का जो शेप होता है वो क्यूबिक होता है और वो फूड फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कार्बन है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसके दो क्रिस्टल्स होते हैं, एक ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट क्रिस्टल है और इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है। लुब्रिकेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो मशीन्स में लगाई जाती है। ये जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रब होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है ताकि आपस में मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से टकरा के ख़राब ना हो, तो वो सब्सटेंस लुब्रिकेंट कहलाता है। पेंसिल की जो नोक होती है वो भी ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, तो पेंसिल्स में भी ग्रेफाइट यूज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से कार्बन का जो दूसरा क्रिस्टल है दैट इज़ डायमंड, वो किस लिए यूज़ होता है? वो हार्डेस्ट मटेरियल है इन द वर्ल्ड, तो कटिंग टूल्स के लिए यूज़ होता है। उससे कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा इन ज्वेलरीज में यूज़ हो रहा होता है एज ए जेम स्टोन। ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट क्रिस्टल बिकॉज उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो दूर दूर अरेंज होते हैं और डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए डायमंड हार्ड मटेरियल भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवा पाता। नाउ वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक गैस डायरेक्टली चेंज हो रही होती है सॉलिड सब्सटेंस में विदाउट गोइंग थ्रू द फेज ऑफ लिक्विड। ये प्रोसेस सब्लाइम सब्सटेंस में होता है। सब्लाइम सब्सटेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोडीन क्रिस्टल सब्लाइम सब्सटेंसेस की एग्जांपल में आते हैं। तो जब हम आयोडीन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वो पहले गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जब वो गैस किसी कूल सब्सटेंस से टच करती है तो वापस उसी कूल सरफेस के ऊपर वो आयोडीन क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं। इस तरीके से आयोडीन क्रिस्टल्स की क्रिस्टलाइजेशन होती है। इसी तरीके से अगर आप हॉट मोल्टन सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इतना ज़्यादा गर्म हो कि वो लिक्विड फॉर्म में हो, पिघले हुए फॉर्म में हो, उसको अगर आप तेज़ी से कूल करवाएं तो वो भी क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए ग्लास फॉर्मेशन हो रही होती है। जैसे जो ग्लास क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है और वो उसको शेप देते हैं टू मेक इट लुक लाइक अ क्रिस्टल। इसी तरह एवेपोरेशन के प्रोसेस से भी आप क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्रिस्टल का सॉल्यूशन बनाएं, जैसे कि कॉपर सल्फेटिक क्रिस्टल है, उसको आप पानी में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, या सॉल्ट सॉल्यूशन बना लें और फिर उसके बाद आप उसको एक डिश में निकाल कर उसको काफ़ी देर तक हीट करें तो पानी पूरा एवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो डिश में बचेंगे वो आपको क्रिस्टल्स फिर नज़र आएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और क्रिस्टल फॉर्मेशन का ये तरीक़ा है कि आप एक किसी भी क्रिस्टल का सॉल्यूशन बनाए। जैसे कॉपर सल्फेट आपने क्रिस्टल लिया और उसको आपने वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना लिया। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप हीट करने के लिए रख दें और वो सॉल्यूशन जो कि हीट हो रहा है उसके अंदर आप बिल्कुल टाइनी कॉपर सल्फेट का पीस डालें, बिल्कुल छोटा सा क्रिस्टल आप उस हीटेड सॉल्यूशन में डालेंगे। तो सॉल्यूशन में जितने भी क्रिस्टल्स मिक्स हुए हुए हैं
वो सारे क्रिस्टल्स उस स्मॉल क्रिस्टल्स के साथ आकर लगना शुरू कर देंगे और वो सारे क्रिस्टल्स उस जगह पर उस छोटे क्रिस्टल के साथ अरेंज होकर एक बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे। और अगर उस सॉल्यूशन में कोई कॉपर सल्फेट के अलावा कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, कोई दूसरी चीज़ होगी, तो वो उसी सॉल्यूशन में रहेगी, वो उस क्रिस्टल के साथ आकर मिक्स नहीं होगी। फिर उस सॉल्यूशन को आप फ़िल्टर करके अपना प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस से सिलिकॉन क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं उनको कट करके स्लाइस करके कंप्यूटर की माइक्रोचिप्स में यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो गन्ने का जूस होता है उसमें से हम लोग शुगर ऑब्टेन करते हैं। मतलब जो गन्ने का जूस होता है उसी में हम लोग एक शुगर क्रिस्टल डालते हैं और उस शुगर सिरप में से शुगर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंक्लूड दिस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।